साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जन्म और मृत्यु किसी के भी बस में नहीं है। ये ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने इसको अपने हाथ में रखा हुआ है। लेकिन मृत्यु से पहले कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो मृत्यु को संकेत करते हैं कि अब मृत्यु आपकी निश्चित और कब आने वाली है। और ये संकेत हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल सही उतरते हैं। और इनका आप जो है ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में आदमी जो है कुछ भी नहीं देख पाता है। जो घटना घटित हो जाती है उसके बाद में उसको पश्चाताप होता है। तो साथियों, जैसे वृक्ष में पहले फल बाद में निकलते हैं, पहले फूल बनते हैं और डालियों में फूल के बाद में फिर फल होते हैं। इसी प्रकार से पहले इनका संकेत होता है, हर किसी को संकेत होता है और इसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। तो देखिए, जो स्वाभाविक मृत्यु होती है उसके मैं कुछ संकेत आपको इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूँ। देखिए, पहला तो यह है कि भाद्रपद में जो रविवार पड़ता है उस रविवार के दिन आप सूर्य को पानी में प्रतिबिंब देखेंगे। अगर सूर्य का पानी के अंदर प्रतिबिंब नहीं दिखलाई देता है भाद्रपद में रविवार के दिन, तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु 6 महीने के अंतर्गत है। इसके अलावा देखिए, स्वर विज्ञान के अनुसार अगर किसी की सुषुम्ना नाड़ी अर्थात दोनों छेदों से एक साथ जो हवा निकलती है, सांस लेते हैं एक साथ, न कम न ज़्यादा किसी भी छेद से, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी किसी की 24 घंटे यानी कि एक दिन और एक रात चलती है। कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, न सूर्य नाड़ी चलती है न चंद्र नाड़ी चलती है। तो उसकी मृत्यु 3 साल के अंदर होनी निश्चित है। इसके अलावा देखिएगा, इसमें अगर सूर्य स्वर, दक्षिण स्वर इसको सूर्य स्वर कहते हैं, दाहिने हाथ के स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, अगर वो 24 घंटे चलता है लगातार, बदलता नहीं है, तो उसकी मृत्यु 2 साल के अंदर निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखिए, तीसरे में बदलाया गया है कि एक छिद्र से अर्थात दाहिने छिद्र से या बाएं छिद्र से लगातार 3 दिन तक हवा चलती रहे, सांस लेता रहे और बदले नहीं स्वर, तो उसकी मृत्यु कितनी होती है? उसकी मृत्यु होती है आपके 1 वर्ष। इसके अलावा देख लिए विपरीत स्वर। विपरीत स्वर का मतलब होता है अगर उसका रात्रि में चंद्र स्वर चल रहा हो और दिन में सूर्य स्वर चल रहा हो और ये क्रम 24 घंटे चले, बदले नहीं, तो उसकी आयु देखिएगा 6 महीने रह जाती है। इसके अलावा देखिए चंद्र स्वर, यह बाएं नाक का जो छेद होता है उसको चंद्र स्वर कहते हैं। अगर वो 24 घंटे चले, सूर्य स्वर ना चले, क्षण भर मात्र को भी ना बदले, तो उसकी मृत्यु होती है, नज़दीक ही आ जाती है। समझ लीजिए वो मृत्यु की कगार पर खड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए साथियों, अगर सूर्य स्वर अगर चल रहा हो, पूरे दिनों रात चल रहा हो, तो उसकी मृत्यु होती है आपके 16 दिन तक चले तो 1 माह में मृत्यु हो जाएगी। सूर्य स्वर अगर उसका 16 दिन रात्रि के समय चले और दिन में ना चले, तो उसकी मृत्यु हो जाती है आपकी 1 महीने के अंदर। और अगर मान लीजिए सूर्य स्वर पूरे दिन चले,
सूर्य पूरे दिन चले और चंद्र पूरी रात चले, इस क्रम से चले 15 दिन तक, तो उसकी मृत्यु समझ लीजिएगा 15 दिन के अंदर निर्धारित की गई है। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने मृत्यु के कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, मृत्यु से पहले के संकेत, कि आप जो है सचेत हो जाइए। अगर इस प्रकार के कोई लक्षण आप में आ रहे हैं तो आप जो है ध्यान कीजिएगा, भजन कीजिएगा, जिससे कि आगे की सद्गति आपकी हो, दुर्गति ना हो। क्योंकि जन्म मृत्यु जो होती है वह अनंत काल के लिए होती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। जैसे कि आदमी का पेट में अब भूख लगती है, खाना खा लेता है, भूख समाप्त हो जाती है, थोड़ी देर बाद फिर भूख लगने लग जाती है। तो भूख लगना और भूख मिटना ये अनंत हो जाता है, यानी कि ईश्वर प्रदत्त जो भी कार्य है वो अनंत हैं, कभी न ख़त्म होने वाले। तो जैसे भूख लगना या ख़त्म होना, सांस लेना, सांस भी अनंत काल के लिए होती है। जब तक आदमी जिंदा रहता है सांस पर ही निर्भर रहता है, सांस लेता रहता है। तो इसी प्रकार से जो है जन्म और मृत्यु कभी ख़त्म नहीं होती है। मृत्यु के बाद पुनः जन्म है और जन्म के बाद पुनः मृत्यु है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है। तो देखिए साथियों, अगर इस प्रकार का कोई संकेत हो तो आप जो है सचेत हो जाइए और सद्गति के लिए अपना मार्ग पकड़िए। आगे वीडियो के लिए मैं आपको और बतलाऊंगा इसी से संबंधित। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।